बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। सुबह के टाइम जी अभी नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद किचन में आई हूँ और आके वही जो रूटीन होती है कि नाश्ता बनाना होता है, उसके बाद ईशान को ड्रॉप करना होता है। तो यहाँ पर मैं अपना बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैं ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करती हूँ। तो वैसे तो कॉफ़ी को बहुत से तरीक़ों से बनाया जा सकता है, टेस्टी किया जा सकता है, लेकिन यह कि उससे कैलोरीज और भी ज़्यादा लाइक आप गेन करते हो, तो इसीलिए मैं प्लेन जो होती है ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादातर वही पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बना रही थी, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं आराम से चिल करके नाश्ता कर रही थी, क्योंकि ज़ीशान अभी टाइम था ज़ीशान के जाने में, और वो अपनी प्रेपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम की। किचन में बैठा हुआ था और मैं इधर आके साइड पे बैठी हुई थी। मैंने कहा चले वो टेबल पे बैठा है, उसने कहा मम्मा मैं इधर ही अपनी प्रेपरेशन करता हूँ और आप नाश्ता कर। जी, तो मैं नाश्ता कर रही थी, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये कुकीज़ जो मैं नाश्ते में ख़ुद भी खा रही थी, ये मैंने इसकी रेसिपी बनाई थी, जो कि मैंने सिर्फ शॉर्ट पे लगाई थी। बस मैंने 1 मिनट के लिए सिर्फ रिकॉर्ड की थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाई थी। ये पफ पेस्ट्री के साथ मैंने शुगर ली थी। शुगर पे मैंने थोड़ी सी बिल्कुल सिनेमन पाउडर था वो डाला था, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो था नमक डाला था। बस उसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद उसको नीचे आप पहले शुगर को डाल लेंगे, उसके बाद ऊपर भी थोड़ी बहुत शुगर डाल लेंगे, उसके पफ पेस्ट्री को खोल लेंगे, उसके बाद उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आपको नज़र आ रही होगी दोनों साइडों से मैंने फोल्ड किया है, उसको कट किया है। कट करके मैंने इसको इस तरह उसके बना लिए हैं, कुकीज़ बना लिए हैं, और फिर 180 पे मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखा था। ये देखें माशाल्लाह से इतनी अच्छी और इतनी मज़े की कुकीज़ बन गई थी। ये उसी दिन ही तकरीबन ख़त्म हो गई थी। एक बची हुई थी जो मैंने बाद में खाई थी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी थी। सब ने बड़े शौक़ से खाई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये उन्हीं के साथ मैं नाश्ता भी कर रही थी। तो उसके बाद ईशान को छोड़ने चली गई थी। ईशान को छोड़ने के बाद आके घर के छोटे मोटे काम किए। वो काम करने के बाद मैंने सोचा कि अब लंच का टाइम होने वाला है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने लिए मैंने कहा कि मैं बना के रख लेती हूँ, सैलड बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल कॉलेज होते हैं तो वो तो खाते नहीं हैं सैलड वगैरह। मैं खाती हूँ या मेरे हस्बैंड खाते हैं। कशा भी अपनी जॉब पे होती है, तो मैंने सोचा कि मैं सैलड बना लेती हूँ। और ये सैलड इतना हेल्दी है माशाल्लाह से। तो आप अगर इतना जो मैंने सैलड बनाया है ये आप अपने लंच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने उस दिन लंच स्किप किया था। ये वाला जो मैंने बनाया था सैलड, यही सैलड मैंने खाया था। लेकिन आप कंटिन्यू नहीं रख सकते। अगर कंटिन्यू रखें तो मैं कहती हूँ कि बहुत जल्द हम अपना वेट जो है ना कम कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि फिर दूसरे दिन कुछ चावल बन गए या कुछ इस तरह की चीज़ बन गई, तो हम फिर और चीज़ों के रहने नहीं होता हम लोगों से, यानी कि हमारा अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। हम खा लेते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर कंटिन्यू मैं कहती हूँ अगर हम ये इसको रखें ना, तो ये बहुत ही जो है ना मैं लेने आई थी अपना ये अमेज़ोन का जो था पार्सल। तो मैंने जो था मिनी ब्लेंडर जो था ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन मुझे तो ये इसका बिल्कुल ही वेट कम लग रहा है। लेकिन अभी घर जाके देखूंगी, मुझे खुद अजीब लग रहा था। मैंने कहा मैंने तो कोई थोड़ी सी बड़ी चीज़ ऑर्डर की हुई थी, लेकिन ये इसका जो इसका डब्बा है वो तो छोटा लग रहा है। लेकिन जाके घर जाके चेक करूंगी, आपके सामने ही देखूंगी कि क्या निकलता है इसके अंदर से। वैसे तो मैंने मिनी ब्लेंडर किया था, क्योंकि जैसे कि समर्स आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ नई नई जैसे ड्रिंक्स होती हैं, समर ड्रिंक्स वगैरह आप लोगों से शेयर किया करूँगी, आइस कॉफ़ी वगैरह। उसके लिए मैंने कहा कि मुझे छोटे वाला जो चाहिए, जो उसी टाइम आप एक ही गिलास या एक कप बना रहे हो तो उसके अंदर बन जाए। तो ये इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी खोलूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसमें क्या है। और ये यहाँ पे था पोस्ट ऑफिस, जहाँ से मैंने लिया है जाके। ये देखें पोस्ट ऑफिस है इधर, तो इधर से मैंने लिया। तो अभी मैं जाने लगी जी। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी वहाँ से लेके। तो घर आके मैंने इसको देखा था। मैंने कहा इसको ओपन करती हूँ कि देखती हूँ इसके अंदर। ठीक था माशाल्लाह से। वो छोटी ब्लेंडर थी इसलिए वो इतनी छोटी लग रही थी, क्योंकि मैंने समझा शायद इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर थी। ये माशाल्लाह से बहुत नाइस है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा था कि ये ले लेती हूँ कि अगर आपने एक ही टाइम में एक गिलास बनाना हो तो आप इस पर ईजी से बना सकते हो। ये देखें कितनी नाइस है। और इसके साथ इसकी केबल थी। ये देखें यहाँ से इसको सिर्फ बटन को प्रेस करेंगे तो ये चल जाएगी। एक गिलास आप आराम से बना सकते हो। ये तो नहीं है कि आप पूरी फैमिली के लिए इसके अंदर बनाओ। उसके लिए तो मैंने अभी न्यू जग मंगवाया हुआ है अभी।
तो लेकिन मैंने ये सिर्फ अपने लिए, मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा कि ये मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये वाली मैंने मंगवाई थी। ये देखें, इसके साथ छोटी सी केबल है, इसको चार्ज करना पड़ता है और इसको कोई आपको प्लग नहीं लगाना पड़ता, कुछ नहीं लगाना पड़ता। आपने जहाँ पे रखना है वहीं रख के आप आराम से, क्योंकि आपने अगर वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो ये भी एक मसला होता है कि आपने उसकी वो जो है केबल कहाँ पे लगानी है और किस तरह उसको करना है। तो ये यहाँ पर मैं चिकन बनाने लगी थी। वो कहते हैं ना कि माओं को कभी छुट्टी नहीं होती। यकीन करें, अगर आपकी तबीयत नहीं भी ठीक ना तो फिर भी माओं को कामों से छुट्टी नहीं मिल सकती, फिर भी आपने कुछ ना कुछ करना ही है। मैंने हालांकि माशाल्लाह से कद्दू दाल इतने मज़े का बना हुआ था ना, लेकिन उसामा ने बोला कि मैंने तो नहीं खाना, अभी चिकन बनाओ मेरे लिए। तो माएँ बेचारी कभी भी छुट्टियों पे नहीं जा सकती, जो भी हो जाए उन्होंने करना ही करना है। मैं कहती हूँ आप बाहर से भी जितना भी सफ़र करके आए हो ना, जहाँ से भी, घर आते ही माँ का यही सबसे पहले काम होता है, बच्चों का खाना पीना देखना और ये करना। तो मैं थी तो घर पे ही, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो मेरे लिए तो बनाए। तो यहाँ पर मैं मैरिनेट कर रही थी उसके लिए चिकन। तो मैंने कहा चले मैं मैरिनेट कर लेती हूँ और फिर साथ ही उसी टाइम ही बना दूँगी आपको। तो उसके लिए मैंने ये सारे स्पाइसेस वगैरह कितनी दफ़ा पहले भी मैंने शेयर किए हैं, वो सारे मैं डाल रही थी इसके अंदर। तो बस इसको मिक्स करूँगी और उसको थोड़ा सा ऑयल फ्राई पैन में नीचे लगा के तो इसको सारे को जो है ना मैं उसमें डाल दूँगी और ये माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर मैंने तो ये देखे थोड़ा सा फ्राई पैन में ऑयल डाला है और इसके अंदर मैं सारा जो है ना ये चिकन डाल दूँगी और इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। कवर करने से जल्दी जल्दी गाल जाता है, तकरीबन 5-10 मिनट में यकीन करें रेडी हो गया था ये। तो क्योंकि पहले ऑलरेडी सालन वगैरह तो मैंने बनाया था कद्दू दाल, बहुत मज़े का। तो बच्चे जो हैं खुद ही कह भी देते हैं कि हम सब्ज़ी खा लेंगे, लेकिन जब बन जाती है तो फिर उनको ये होता है कि साथ चिकन या फ़िश वगैरह होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चिकन होना चाहिए। साथ ही मैं रोटियां बना रही थी, उधर साथ ही मैंने रखा हुआ था चिकन रखा हुआ था। तो साथ ही रोटियां बना रही थी और लंच का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा कि साथ ही बना ली थी रोटियां और एक चूल्हे पे मैंने रख दिया था चिकन। तो रोटियां भी तैयार हो गई थी और चिकन भी तैयार हो गया था साथ ही। और फिर बच्चों ने अपना लंच कर लिया था क्योंकि उसामा के एग्ज़ाम हो रहे हैं और वो घर पे ही था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम में अभी एक हुआ है, उसके दरमियान उसका 1 वीक का ब्रेक है, लेकिन आगे जो आएंगे उसके साथ साथ ही हो जाएंगे वो। फिर एक दिन के वक्फे के बाद हुआ करेंगे बाकी जो एग्ज़ाम है ना सारे। लेकिन इस पहले एग्ज़ाम में उसका कंप्यूटर का हुआ है, पहला जो था आई थिंक बिज़नेस का हुआ है, तो नेक्स्ट वाला जो है कंप्यूटर का है। तो उसके बाद जो होंगे, मुझे बता रहा था कि मम्मा उसके बाद मेरी डेट शीट में है कि मेरे साथ साथ ही हो जाएंगे एग्ज़ाम, सिर्फ एक दिन की ब्रेक हुआ करेगी बीच में, तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है ना वो हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला। जून में अब ख़त्म हो जाएंगे सामा के भी और जीशान के भी, फिर थोड़े वो रिलैक्स करेंगे। तो ये यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बीन्स बनाए हुए थे, ये मैंने नहीं बनाए थे, ये उन्होंने ही बनाए थे, क्योंकि वो बच्चों को कह रहे थे कि तुम लोगों को खाने चाहिए, ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद चिकन तो मैंने पहले ही ऑलरेडी मैरिनेट करके बनाया था, जो मैं कह रही थी उसामा लोगों के लिए बनाना है। तो कश्यप भी जॉब से आने वाली थी तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए जो है ना एक रैप बना के रख देती। एक मैंने अपने लिए बनाया था, तो एक जो है ना कश्यप के लिए बनाया था। तो ये मैं उसके लिए रैप बना रही थी और मैं बात कर रही थी कि माओं को कभी छुट्टी नहीं होती। यकीन करें यहाँ पर तो दे लें सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। मैं कहती हूँ मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं पहले से अपनी अम्मी को कह देती हूँ कि कोई काम वाली ढूंढ के रखें मेरे लिए, ताकि मैं जब भी आऊँ तो मतलब मुझे खुद ना कोई काम करना पड़े। वो कई दफ़ा अम्मी कह देती हैं कि रहने दो, कुछ नहीं होता, इतना काम कोई नहीं होता। पता माएँ किस तरह तो उन्हें फ़िक्र होती है कि लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि आजकल तो आप पता नहीं किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, कि लोग आ जाते हैं घर पे काम करने के लिए, बाहर से फ़ोन करके कॉल करके किसी को बुला लेते हैं। आप जिन पे ट्रस्ट होता है आप उन्हीं को बुला सकते हो, लेकिन फिर भी यही होता है कि हमेशा जब भी जाती हूँ कोई ना कोई वहाँ पे बुलाई होती है ताकि आपको खुद काम ना करना पड़े। यहाँ पे भी आप इतना थक जाते हो करके, अगर वहाँ जाके भी खुद ही करना है तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे आराम से रिलैक्स होके तो काम वाली होती है तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में तो सभी लोग तकरीबन हर एक ने हेल्पर रखी होती हैं घर में। तो मैं भी जब महीने के लिए जाऊँ चाहे जितने दिनों के लिए भी जाऊँ ना कोई हेल्पर अपने साथ रख लेती हूँ। तो ये यहाँ पर मैं बना रही थी इसके लिए कश्यप के लिए रैप। तो इसको मैंने चीज़ भी इसके अंदर डाली थी, चिकन भी डाला था, आपने देखा होगा कि मैंने कैसे उसको डाला। और इसको मैं ग्रिल में नहीं रखूँगी, वैसे मोस्टली ज़्यादातर कश्यप को ग्रिल वाली पसंद होती है, लेकिन ये मैंने चूल्हे के ऊपर की थी। मुझे बहुत डिफरेंस लगा क्योंकि मुझे ये चूल्हे वाली बड़ी पसंद आई। यकीन करें इसका टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे। शायद ग्रिल में इतनी हम हर वक्त बनाते रहते हैं, सैंडविच बनाना हो कुछ भी बनाना हो, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। तो ये बहुत ही नाइस थी। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।